वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवानी की, आचार्य सरवण महाराज की, आचार्य भावसेन त्रिवेद्य महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की। अब यहाँ पे सर्वनाम संज्ञक सर्वादि शब्द के रूप अपन यहाँ पर चलते हैं। ये शब्द जो हैं कुलवत चलेंगे, जैसे अपन ने कुल में बनाया था। तो यहाँ पर सर्व बने सर्वनाम सभी के लिए आता है। प्रथमा में सर्व प्लस सी में और दो इकट्ठी लें, प्रथमा और द्वितीया का एक वचन। सर्व प्लस यहाँ पर सी की जगह मुंह का आगम होगा, अकारात समुद्धो मुश्चय। ये बोल रहा है यहाँ पे अकारांत में, सर्व क्या है अकारांत में, असंबुद्धि को छोड़कर, यानी जो आपका संबोधन आएगा उसको छोड़कर मुंह का आगम होता है। तो यहाँ पे मुंह का आगम किया और ऊ का अनुबंध लोप किया और उसको मिलाया तो बना सर्वम। फिर प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन एक साथ चलेगा, सर्व प्लस औ। यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से सर्व के आ का बाहर निकाला, औ की जगह औरम सूत्र से ई आदेश हुआ। क्या हुआ? ई आदेश हुआ, इकार ये आदेश हुआ। ठीक, ई आदेश होने के बाद यहाँ पर आ और ई दोनों को अपन मिलाएंगे तो संधि होगी अवर्ण इवर्ण ए बन जाएगा। तो यहाँ पर ए, इनको मिलाया 25 नंबर सूत्र से तो बना सर्वे। ऐसी प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन दोनों एक से बनेंगे, सर प्लस जस और सस। तो यहाँ पर जस ससो नपुंसके, तो यहाँ पर घुट संज्ञा हुई। अभी अपन ने पंचादो घुट पढ़े थे, अब यहाँ पर जस और सस की नपुंसक लिंग में ही मात्र घुट संज्ञा होती है, तो इसको पहले घुट संज्ञा किया। फिर यहाँ पर सर्व जब घुट संज्ञा की तो जस ससो सी, जस और सस के आने पर क्या होता है? सी आदेश होता है और सी में सकार का अनुबंध लोप हो जाता है। 239 नंबर का सूत्र है। सर्व प्लस आ 23 नंबर सूत्र से इसके आ निकाला और नु का आगम कर रहा है घुट सुरात घुटीनु, जहाँ पर धुट है और स्वर के, ये स्वर के बाद यहाँ पर नु का आगम होगा। तो यहाँ पर अपन ने नु का आगम किया और उसका ऊ का लोप किया। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखना है कि सर्व प्लस आ को ये दीर्घ होना है। क्या है? घुटी च संबुद्धौ, यानी संबुद्धि को छोड़कर घुटी में आ का आकारांत होता है, दीर्घ हो जाता है। तो ये इसको दीर्घ किया और ना में ई मिलाई तो नी। अब ना का, क्योंकि यहाँ पे रकार है, क्या है था ये? रकार और फिर स्वर होना था, तो इससे ना को ना होगा, यानी रसरी वर्णेभ्यो रा है या सा है या रिरी है, उसके बाद कोई स्वर आता है। रसरी वर्णेभ्यो नो नमंत्या स्वर है या कवर्ग पवंतरोपी, तो इस कारण से यहाँ पे णी आदेश हो गया। 139 नंबर सूत्र से सर्वाणी। संबोधन एक वचन में अपन चलते हैं। सर्व प्लस सी में सा का अनुबंध लोप किया और आमंत्रणे सी संबुद्धि से पहले 133 नंबर से संबुद्धि संज्ञा की। जब संबुद्धि संज्ञा की तो इसके सर्व प्लस सा, तो इसमें हैरस्व नदी श्रद्धा अभ्यास सर्वलोपम यानी सा का लोप हो गया। तो ये वाला आकारा संबुद्धो मुश्चय सूत्र क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर लिख दिया था असंबुद्धि को छोड़कर। क्या लिखा था? यानी संबुद्धि को छोड़ देना है, तो इसलिए यहाँ बन गया हे सर्व। द्वितीय में बनेगा हे सर्वे और बहुवचन में बनेगा हे सर्वाणी। तृतीय एक वचन में सर्व प्लस टा के आने पर यहाँ पर एक सूत्र आता है इंटा से क्या हुआ? ये इन आदेश हुआ, टा की जगह इन आदेश हुआ। सर्व में 23 नंबर जो सूत्र लगाया, इससे आ को अपन ने बाहर निकाला, अनतिक्रमयन विश्लेषित। और आ और ई को होता है ए, अवर्ण ई वर्ण ए, 27 नंबर से ए हुआ और ना पहले से ही था। तो अब इन सबको अपन ने मिलाया और ना को ना करना है, क्योंकि यहाँ पर सर्व का क्या था? रा और यहाँ पर ए स्वर है, तो इस कारण से रस्सी वर्णेभ्यो णमंत्या स्वर हाया व कवर उपवांतरोपी ना को हो गया णा, तो बन गया सर्वेण। फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी में सर्व प्लस भ्याम। अब यहाँ पे सर्व प्लस आ,
ये आ को दीर्घ से लिया, 23 नंबर से सूत्र को आ को बाहर निकाला और आकारो दीर्घम घोषवती, घोषवान होने पर इस घोषवान के आने पर आ को क्या हो गया, दीर्घ हो गया। और इसको अपन ने मिलाया 25 नंबर सूत्र से, तो बन गया सर्वाभ्याम। तृतीय बहुवचन सर्व प्लस भिस, भिस के आने पर यहाँ पर 23 नंबर सूत्र से आ को अपन ने बाहर निकाला भिसैस्वा, तो भिसैस्वा 141 नंबर सूत्र से भिस को एस आदेश हुआ। और यहाँ सर्व प्लस एकारी ऐ ऐकारी च, तो यहाँ बोल रहे हैं सर्व आ को ए हो जाएगा और जो ऐकार जो था इसका लोप हो जाएगा। तो अब इसको अपन मिलाएंगे एकारी ऐ ऐकारी च, तो इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाया। पहले 130 नंबर रेप्सो विसर्जनी से सा को विसर्ग किया और 25 नंबर सूत्र से अपन ने मिलाया तो बन गया सर्वहि। चतुर्थी एक वचन आते हैं सर प्लस गे, गे में आने पर एक सूत्र आता है इसमें ही सर्वनामना, 153 नंबर का सूत्र है। वो कह रहा है गे की जगह इसमें ही आदेश होता है, तो इसको अपन ने सीधा जोड़ दिया 25 नंबर सूत्र थे सर्वस्मयी। क्या बना, सर्वस्मयी। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में सर्व प्लस भ्यस, तो सर्व प्लस इसके 23 नंबर सूत्र से आ को बाहर निकाला और घुटी बहुत्वे, बहुवचन आने पर यहाँ पर आ का आ हो जाता है। यहाँ भ्यस, भ्यस जीत लिखा और 130 नंबर से सा को विसर्ग कर दिया, सा का विसर्ग किया, रेप्सो विसर्जनीय और 25 नंबर से मिला दिया, बन गया सर्वाभ्याः। पंचमी का एक वचन सर प्लस गसी, गसी के आने पर एक सूत्र आता है 154 नंबर का गसी स्मात, गसी की जगह स्मात आदेश हो जाता है और यहाँ आदेश किया और इसको मिला दिया सर्वस्मात, ता हो गया। अब दा करना है तो विवाह विरामी एक सूत्र आता है उससे ये तृतीय अक्षर हो जाता है, तो सर्वस्मात और सर्वस्माद। षष्ठी एक वचन में चलते हैं सर्व प्लस गस, गस में सर्व गस का एक सूत्र आता है गस्या, जैसे अपन ने सर्व के रूप पुल्लिंग में बनाए थे वैसे ही पूरे बन रहे हैं, तो स्या आदेश हो गया स्या, तो यहाँ दोनों को मिला दिया सर्वस्य। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन चलते हैं सर्व प्लस ओस, यहाँ सर्व और इसके आ को अपन ने 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और इसको ए हो गया ओसी च, क्या हो गया ओसी च से यहाँ पर 146 नंबर का सूत्र से ओस आने पर एकार आदेश होता है और यहाँ ओस था। अब ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, इसलिए सूत्र लगा ए अय, क्या हो गया अय आदेश हुआ। अय आदेश होने पर ये अब सबको मिलाया तो सा का हो गया विसर्ग रेप्सो विसर्जनी से और इसको 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया सर्वयोः। षष्ठी बहुवचन में सर्व प्लस आम, सर्व के आ को अपन ने 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और यहाँ सर्व आ की जगह ए हुआ और सु का आगम होगा। सूत्र क्या है, स्वरामी सर्वतः, स्वरामी सर्वतः ये 155 नंबर सूत्र कह रहा है सर्व में यहाँ नु का आगम होता तब वहाँ सु का आगम होगा और उ का लोप हो गया आम के आने पर, तो यहाँ पर ये और आ को ए हो गया। घुटी बहुत्वे, ये दो सूत्र यहाँ लगे 143 नंबर का सूत्र से, तो आ को क्या हो गया ए और यहाँ पर सु का आगमन हो गया। अब सर्वे इसको मिलाया, अब ये शा था यहाँ पर यही देख लें, यहाँ पर नामी होने के कारण ये सा को शकार आदेश हो गया, तो बना सूत्र लगा नामी करपरा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जयंतरोपी, 150 नंबर सूत्र से ये यहाँ पर साकार आदेश हुआ। अब सबको मिला देंगे तो सर्वे शाम। सप्तमी एक वचन में सर्व प्लस गी, गी आने पर सर्व प्लस यहाँ पर गी इसमें सूत्र लगेगा तो गी की जगह सीधा आदेश क्या हो गया स्मिन, स्मिन हुआ तो यहाँ पर सीधा मिला दिया तो सर्वस्मिन, क्या बन गया सर्वस्मिन। बहुवचन में सप्तमी के बहुवचन में चलते हैं सर्व प्लस सुप,
सुप में पा का अनुबंध लोप कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इसको 23 नंबर सूत्र से आ को बाहर निकाला और घुटी बहुत्व यानी बहुवचन में घुट होने के कारण यहाँ पर क्या हो गया, आ को ए अकार आदेश हो गया। और यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, शा है। तो यहाँ सकार ये नामी थी, इस कारण से नामी कर परा प्रत्यय विकारागमस्ता सी समनु विसर्जयंतरोपी। एक 150 नंबर सूत्र लगा, सकार को शकार आदेश हो गया तो बना सर्वेषु। इस तरह आपके सर्व के रूप पूरे हुए। सर्व शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। संबोधन में हे सर्व, हे सर्वे, हे सर्वाणि। द्वितीया में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। तृतीया में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी में सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी में सर्वस्मात्, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी में सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां। सप्तमी में सर्वस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। इस प्रकार ये सर्व के रूप जानना चाहिए और आप क्रम से अध्ययन करते जाएंगे तो आपको सहजता से व्याकरण आएगी। विवेक से और कंटिन्यू पढ़ते जाएं तो आनंद आएगा। और सूत्र भी याद करते जाना और जो एक्सरसाइज है उसको भी आप करते जाएं।